बंगाल ने बता दिया। जो बंगाल के संस्कार हैं, इतिहास है, सुभाष चंद्र बोस का, विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, दुर्गा और काली का जो वो मानवता की जो लड़ाई थी वो बता दिया कि बंगाल सेकुलर सरकार, एक तरफा सेकुलर सरकार होगी। बीजेपी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई परास्त, खत्म। लेकिन जिस तरीके से देखा गया मुर्शिदाबाद में भी आज कई जगह हिंसक झड़प हुए हैं। भैया मैंने क्या कहा आपको, बंगाल है, स्वाभाविक है आप धमकी दोगे, गाली गलौज करोगे, ए दीदी, गुंडई खत्म कर देंगे, इस तरह महिलाओं को अपमानित करोगे तो बंगाल की जनता तो बदला लेगी। बंगाल की जनता नहीं छोड़ती है किसी को। एक बार जाए ना चुनाव आयोग बंगाल के दिन, चुनाव के दिन पता चल जाएगा कि जनता वहाँ की क्या चाहती है। जितना नफरत वहाँ की जनता से की गई है ना चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई के द्वारा, और पूरा पारा मिलिट्री बंगाल के साथ है और बीजेपी के नफरत के खिलाफ पूरा, मतलब एक तरफा चुनाव, सेकुलर सरकार होगी और सभी सेकुलर पार्टी मिलकर सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह तो बोल रहे हैं कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 तारीख को शाम तो आज चले जाना ना, चले जाना 4 तारीख की चुनौती तो और चैलेंज तो दे ही दिया है। 4 को आ जाओ। रात में खुलेआम स्कूटी से घूमेंगे उसके बाद। भैया देश में और स्टेट का क्या हाल है सो नहीं देख रहे हो आप? सब जगह 12 सालों में क्या असम का हाल कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने सबकी संपत्ति छीन ली है, गाली गलौज करते हैं, सुपारी की खेती, चाय बागान की खेती। अन्य स्टेट में दिल्ली से, बंगाल से इतना नफरत क्यों? बंगाली संस्कृति से इतना नफरत क्यों? दुर्गा काली के संस्कार से इतना नफरत क्यों? तो वो लड़ाई नफरत के खिलाफ, इन बीजेपी नेताओं के अशिष्टता के खिलाफ, व्यभिचारता जो व्यवहार है, जो ऐकार उकार गाली गलौज शुरू किया, उसके खिलाफ वोट डाला गया है। पूरा टीवी चैनल, कहीं कोई रुका ही नहीं, सब जगह भाग रहा है। शुभेंदु अधिकारी भाग रहा है, बड़ा बड़ा बात करते थे। इन नफरत करने वाले को कहीं वोट डालने का जगह दिया जनता, पहले ही भगा दिया। लेकिन पीएम तो रैली में, बंगाल में रैली में बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव है, चारों तरफ से आवाज गूंज रही है, सुनाई दे रही है कि इस बार बदलाव जरूर बदलाव होगा। भैया 400 पार तो पहले भी हुआ था ना, 200 पार पहले भी हुआ था। इस बार समझ में आ जाएगा बदलाव क्या होता है। और बंगाल इस बार दिल्ली भी बदलेगा, चिंता मत कीजिए। 2029 में दिल्ली बदलाव, दिल्ली 2029 तो बहुत दूर है, 27 में दिल्ली बदल जाएगा, चिंता मत कीजिए। कैसे विपक्ष तो सब खंड विखंड है, कैसे? कोई विपक्ष खंड विखंड नहीं है। नीतीश कुमार जी तैयारी में लगे हुए हैं, चिंता मत करिए। नीतीश जी गेम चेंजर होंगे इस बार। तमिलनाडु, केरल, बंगाल, पांडिचेरी, असम, नीतीश जी सब गेम चेंजर हो। देखते चलिए, 27 का इंतजार कीजिए। आखिर आपको क्या लगता है नीतीश जी अचानक इस बार सीएम पद से जुड़े और सम्राट जी सीएम होंगे? सम्राट जी नीतीश जी के ना सीएम है, कोनो बीजेपी के सीएम है क्या? हाँ? कोई खुशी है कहीं? बीजेपी के जो वोटर है उसमें कहीं खुशी है? आप उठा के देखिए ना।
पिछड़ा मुख्यमंत्री होना बड़ा पेनफुल है बीजेपी के लिए और दिल्ली में नेताओं के लिए कि ओबीसी कैसे हो गया। ये बीजेपी नेताओं को भी नहीं पच रहा है, आरएसएस को नहीं पच रहा है। आप उठा के देखिए ना, तो नीतीश कुमार जी का यह अंतिम निर्णय है कि सम्राट ही मुख्यमंत्री हो गए। नीतीश जी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने की? वो नीतीश जी का क्या गेम प्लान है, दिल्ली की सरकार किसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको हटाना चाहती हूँ, तो नीतीश जी समझेंगे ना। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ, नीतीश जी ही सरकार चलाएंगे और नीतीश की ही सरकार है सेंट्रल में। यहाँ बिहार में नीतीश ही सरकार चलाएंगे, नीतीश के बगैर कुछ नहीं होगा। आपने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर, महिलाओं को लेकर आपने जो बयान दिया था उसको लेकर लगातार मांग हो रही है। कौन चीज का बात? माफी मांगने की। अच्छा एक बात बताइए, हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, हमसे घायल है। हमने बयान दिया महिलाओं के रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, जो सदन में भी बयान दिया था, और जो बयान कंप्लीट रूप से पॉलिटिक्स में जो महिला आती है, देखिए, सीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते हैं, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। तो पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। हम बोल रहे हैं क्या? हाँ, हम बोल रहे हैं। और विधायक उसके घर बस राजेश्वरी जी से मिलने के बहाने आते। शहर पटना बिहार की राजधानी, यहाँ की गलियों में हवा से ज्यादा ये बॉबी कांड कब हुआ है? एक वक्त था बड़े बड़े 13 से बस उसकी एक झलक पाने के 40 नेताओं ने बॉबी का बलात्कार करके मार दिया था। वो जहाँ से भी निकलती बड़े बड़े नेताओं की आंखें बस वहीं ठहर। ये हम बोल रहे हैं क्या? सीबीआई ने इस केस को दबा दिया। मधु क्या बोल रही है, जसवंत सिन्हा क्या बोल रहे हैं? मैंने उन्हीं संदर्भ में कहा कि जो हमारी माँ और बेटी राजनीति में आती हैं, उन्हें सेफ रखने की जरूरत है। इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है नेताओं की, पॉलिटिकल पार्टियों की, बाबाओं की। 300 लड़कियों का लाश मेरे घर से निकला कि राम रहीम के घर से निकला, कि नित्यानंद स्वामी के घर से निकला, कि रामपाल के घर से निकला, कि आसाराम के घर से साध्वी के लाश निकले। अभी जो बॉम्बे में एक बाबा पकड़ा है, उन्होंने तो जिस वाइफ हस्बैंड ने केस दर्ज किया उसको मरवा दिया। सुशांत की हत्या कौच को लेकर के तो हुई। हमने सदन में भी मैंने ईडीआर के बारे में चर्चा की कि ईडीआर में 700 से ऊपर एमएलए, एमपी और चुने हुए जनप्रतिनिधि का हल्फनामा दायर किया है कि यौन शोषण उन पे है, और 153 पर चार्जशीट दायर किए गए। गूगल कहता है 70-80% पॉलिटिशियन पोर्न देखते हैं। अंकिता मणिपुर, प्रज्वला महाराष्ट्र, एप्स्टीन पूरी फाइल, राष्ट्रपति से लेके दलाई लामा से लेके बिल गेट्स से लेकर अंबानी से लेकर सारे मंत्री, शेल्टर होम,
यहाँ के 5 MP तो एक साथ सीडी सेक्स करते पकड़ाए थे, 2-3 तो मर गए, अनवारुल जी मर गए, नवलजादा मर गए, और बहुत लोग हैं। गौतम शिल्पी कांड क्यों बंद हो गया? एक अखबार ने सारे बड़े पार्टी के नेत्री का एस्टिंग किया था कि हॉस्टल की लड़कियों इतना पैसा दो, इस उम्र की लड़की मैं पहुंचा देती हूँ। महापात्रा के साथ भी वही वह एक IS महापात्रा का कि आदिवासी लड़कियों के साथ। गोवा में मंत्री के बेटा 30 लड़की को बलात्कार करके सीडी डाल दिया। पहलवानों के साथ क्या हुआ? सेंगर का क्या हुआ? चिन्मयानंद का क्या हुआ? एक मंत्री का बेटा रेट पूछ रहा है लड़की का, थोड़ा रेट बताओ। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो कृष्ण आए, तो क्या आज मैं अर्जुन भी नहीं हो सकता हूं? नीतीश कुमार जी ने कहा, क्या कहे थे सदन में, महिलाओं का अनरेस्पेक्ट कर दिया था क्या? ये जो उस वक्त भी हाय तौबा बीजेपी वाले मचाए थे, उन्होंने कहा आजकल भीतर करते हैं, जब निकलने लगता है तो निकाल लेते हैं। यही बात सदन में उन्होंने कही थी ना, तब भी इन लोगों ने कहा, तब तो आप नोटिस दिए नहीं। नीट्स की बच्ची को रसूखदारों ने बलात्कार करके मार दिया, तब नोटिस नहीं दिए। जब नालंदा में खुलेआम इंटरनल पार्ट पे हाथ डाल करके घुमाया, तब नोटिस नहीं दी। इंजीनियरिंग के हॉस्टल के लड़की को मार दिया। ये कौन थे? जो लोग हमको गाली दे रहे हैं। हम तो पूरे भारत के महिलाओं को इन नरभक्षी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन से बचाना चाहते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो मेरी माँ के, हम जिस माँ का दूध पिए हैं, जिस माँ के कोख से पैदा लिए हैं, क्या उस माँ और बेटी की लड़ाई ना लड़ो? तो ये लोग क्यों नहीं लड़ते? हम मणिपुर गए, हम उत्तराखंड अंकिता मर्डर केस में गए, एप्स्टीन फाइल सहरसा में छोटी छोटी बच्चियों को परोस रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को। क्या है उस पर कुछ हुआ? मजदूर की बेटी को नंगा स्नान करवा रहे हैं, फादर के सामने नालंदा में बलात्कार करके मार दिया। कुशवाहा समाज की बेटी है, जो नीट्स और इंजीनियरिंग की बच्ची है, वो भूमिहार समाज की बच्ची है। अरे हमको और मेरी पत्नी और बेटी को गाली दे के क्या फायदा? हम तो किसी की परिवार, व्यक्ति और किसी नेता और किसी दल के बारे में नहीं बोले। हम सुब्रमण्य स्वामी मधु या स्टिंग ऑपरेशन जो अखबार कर रहा है और जो घटना घटित हो रही है, जो कहा कि कल्याण सिंह के पास गए तो बोला पहले रूम जाओ, चलो तब दस्तखत करेंगे। जो पहलवान के साथ हुआ, जो अंकिता के साथ हुआ, जो कॉस्टिंग कोच है, जो बाबा लोग को सजा हुई भी है, सारे बाबाओं को सजा हुई। आपके संसद से सदस्यता तक के जाने की बात कही जा रही है आयोग की तरफ से। अच्छा, ये अच्छा एक बात बताइए ना, मैं अगर आप नहीं दीजिएगा। अच्छा मेरी बात समझिए ना, सदस्यता मेरी जाएगी, दर्द उनको क्या हो रहा है? मैं अपनी बेटी की सुरक्षा, राजनीति में जो बहन आ रही है, मेरा संदर्भ वहाँ है। जिस तरीके से लगातार सुब्रमण्य स्वामी, मधु ये लोग बोल रहे हैं, मैं उन्हीं का जिक्र किया। स्टिंग ऑपरेशन, अंकिता में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, बॉबी कांड में कौन कौन लोग थे, तब से लेकर आज तक कौन कौन लोग हैं। कभी रुकी नहीं। निर्भया के बाद सरकार बदल गई और सदन में भी ये बात मैंने उठाई है, तो मेरे संदर्भ को देखिएगा ना। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए सदन में जो बात कही कि अंत में बाहर कर लेते हैं, हम तो अपनी बेटी की बात कर रहे हैं।
उन्होंने भी सामाजिक सरोकार में बात किया था। अब आप व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगने बेटी की बात कर, मतलब आपको मेरी बेटी को गाली दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने गलती कौन सी की कि माफी मांगने और ना मांगने? हम किससे माफी मांगेंगे? हम यदि पॉलिटिक्स में कोई भी मेरी माँ बहन आ रही है, उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और यदि हमारी बहन, राजनीति में आने वाले बहन को कहीं ठेस पहुंची होगी, हम तो कहेंगे कि सभी बेटी हमारी सुरक्षा साफ सुथरी है। यदि उसके बावजूद भी किसी को जो ज्यादा हाय तौबा मचा रहे हैं ठेस पहुंचा होगा, तो जब मैं बेटी की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसी को मेरे आचरण से ठेस पहुंचेगा तो उनसे क्षमा मांगने में कौन सा हर्ज है मुझे? लेकिन जो हमाम में नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हो। दुनिया को पता है कि एप्स्टीन फाइल के बाद अब कुछ नहीं बचा है। सारे नेता और पदाधिकारी पूंजीपति 6 साल से 12 साल बच्चियों के साथ बलात्कार करके भूज के खा रहे हैं। तब भी माफी मांगो, बॉबी खान के बाद भी माफी मांगो, और स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी पॉलिटिशियन से अपनी बच्ची और बहनों को रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और उनको ठेस ना पहुंचे 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार क्षमा मांगना पड़ेगा तो मैं मांग लूंगा, मैंने कोई भूल की हो तो। महिला आयोग का अंतिम सवाल है। महिला आयोग ने जिस उस सब पर कुछ नहीं, कोई सवाल, गंभीर चिंता ना करिए आप, वो मेरा पाठ है। मैं गलत लोगों के खिलाफ हूं। हर घर की बेटी मेरी, पप्पू यादव ही पूरे देश की बेटियों की लड़ाई लड़ता है। हमें कोई ज्ञान ना सिखाए। जो लोग कुकर्म कर रहे हैं सबके बारे में सबको पता है, चाहे वो गौतम शिल्पी हो, चाहे बॉबी कांड हो। मैंने सामाजिक सरोकार के बारे में एक बड़े बदलाव के परिप्रेक्ष्य में बात महिला बिल आयोग आने के बाद ये मैंने कही कि जो लोग महिला बिल की बात करते हैं वो गरीब महिला, मिडिल क्लास महिला, दलित महिला, जनरल गरीब महिला के विरोधी हैं। और ये लोग का दामन मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं, सुब्रमण्य स्वामी, मधु कहती है कि हमको कहा गया रूम जाने के लिए, और वो बार बार करिए, उसको पकड़ो ना, जेल भेजो ना। हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। कपिल मिश्रा तो विधानसभा में बोला हुआ है कि इस लड़की को भेज करके मंत्री बनाया गया। हमको क्यों बोल रहे हो यार? कपिल मिश्रा को तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए। पप्पू यादव तो किसी नेता के बारे में ना बोल रहा है, ना बोलेगा, ना किसी दल के बारे में। मैंने सार्वजनिक रूप से लगभग नेताओं के बारे में, सभी पार्टियों के बारे में बोला कि इस तरह के करतूत हर पार्टी में नए वर्कर के साथ जो लोग आते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। मैं उस बच्ची और उस बहन की लड़ाई लड़ रहा हूं। अंतिम सवाल है, क्या आप अपने जो बयान है तो बयान पर कायम है? क्या इसमें बयान में तो कहा, जो बयान मैंने दिखा दिया। सुब्रमण्य स्वामी जो बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं, ये क्या है? हम अपनी बच्ची को बचाएंगे, और यदि किसी भी पॉलिटिकल माँ, बेटी, बहन को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए हृदय से क्षमा।